हाउ टू क्रिएट टेस्ट केसेस यूजिंग एक्स यूनिट। आज की वीडियो के अंदर हम एक सिंपल सा डेमो देखेंगे जिसके अंदर हम एक यूनिट टेस्टिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में कोड किस तरीके से कर पाएंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको यही वीडियोस इंग्लिश में चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना के रखा है। अब मुझे अपना टेस्ट केस बनाना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नया सा कंट्रोलर बना देती हूँ और उस कंट्रोलर के अंदर मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक व्यू डेटा और व्यू बैक का इस्तेमाल करके लेट मी जस्ट गिव देम नेम चेक केस। फाइन, सो दिस इज माय कंट्रोलर नेम और यहाँ अपने कंट्रोलर के अंदर मैं व्यू डेटा के अंदर एक वेरिएबल बना देती हूँ। सिंपल टर्म में समझना है तो केस 1 और उसको मैं कोई इनिशियल वैल्यू दे देती हूँ, वट एवर द वैल्यू यू विश कि भाई डन, ओके ठीक है, यही वैल्यू है। तो अगर मैं ये चाहती हूँ कि इस व्यू डेटा के रिलेटेड वैल्यू डन है या नहीं, ये चीज़ मुझे चेक करनी है विद द यूज ऑफ ए टेस्ट केसेस। मुझे अपना प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा इंडिविजुअली। तो मैं अपने इसी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर यहाँ पर जाऊँगी और यहाँ पर जाके एक नया प्रोजेक्ट ऐड करने की कोशिश करूँगी। अभी याद रखिए कि ये जो होगा मेरा प्रोजेक्ट वो किसके अंदर होगा, एक्स यूनिट के अंदर। मैं ये जो डेमो कर रही हूँ वो इस्तेमाल कर रही हूँ एक्स यूनिट प्रोजेक्ट का। तो मैं यहाँ पर जाऊँगी और यस, मैंने एक्स यूनिट ही सिलेक्ट किया, हाँ ठीक है। तो जब मैं एक्स यूनिट सिलेक्ट कर रही हूँ और फिर यहाँ पर नेक्स्ट जाऊँगी, यहाँ पर आपको नाम देना होगा टेस्ट माई फर्स्ट। फाइन, जो कोई भी मीनिंगफुल नेम आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए और क्रिएट कर दीजिए। तो क्या हुआ कि मैंने सेम सॉल्यूशन के अंदर फिलहाल दो प्रोजेक्ट बनाए। एक जो है वो मेरा एमबीसी कोर के रिलेटेड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैंने फिलहाल अभी एक इंडेक्स पेज के अंदर एक व्यू डेटा करके एक केस 1 करके एक वेरिएबल बना दिया, प्रॉपर्टी बना दी और उसको कोई इनिशियल वैल्यू दे दी है एज अ डन। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे अपने टेस्ट केसेस बनाने होंगे। लेट जस्ट फिनिश दिस प्रोसेस। तो ये हमारी एरर चली जाएगी। अभी देखिए, मुझे अपने इस चेक केस की कंट्रोलर की वैल्यू मुझे अगर यहाँ पर करनी है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जाके अपने रेफरेंसेस ऐड करने होंगे क्योंकि मैं उस कंट्रोलर के रिलेटेड क्या कहते हैं कि लाइक दैट मीन्स द प्रॉपर्टी, ये जो है व्यू डेटा और व्यू बैग और केस कंट्रोलर की इस प्रॉपर्टी को मैं यूज करना चाहती हूँ। तो मुझे यहाँ पर उसके रिलेटेड रेफरेंसेस ऐड करने होंगे। तो डिपेंडेंसी की राइट साइड क्लिक करके ऐड रेफरेंसेस में चले जाइए और आप अपना जो ये जो देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये मेरा एमबीसी कोर का प्रोजेक्ट है। तो उसको सिलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। तो क्या होगा, अब मैं अपने इस एमबीसी कंट्रोलर के अंदर जो कोई भी कंट्रोलर होगा उसको मैं अपने यहाँ एक्सेस कर पाऊंगी। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पर एक्सेस कर पाऊंगी। ठीक है, ये तो मेरा कोर का प्रोजेक्ट है। अभी मुझे यहाँ पर इस कोर के प्रोजेक्ट को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगी, obj इज इक्वल टू न्यू एंड मेरे कंट्रोलर का नाम और सेव। अभी देखिए, अभी हमने भले रेफरेंसेस ऐड कर दिए है लेकिन फिर भी वो मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो कह रहा है कि आपको नेम स्पेस ऐड करनी होंगी डेमो टेस्टिंग डॉट कंट्रोलर। ये जो मेरा डेमो टेस्टिंग कंट्रोलर है, ये जो नेम स्पेस है वो मुझे यहाँ पर इसको एक्सेस करना होगा। अभी है ना, बाय डिफॉल्ट वो इनिशियली कुछ ना कुछ वो आई लॉगर और उसके रिलेटेड वैल्यूज मांगता ही रहता है। तो इसके रिलेटेड आपको नल देना है। अगर एरर आ जाती है तो आप नल वैल्यू पास कर दीजिए, अगर नहीं आती देन इट इज वेल एंड गुड। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे चेक करना है अपने इस ऑब्जेक्ट को लेना है। मुझे ये जो मेरा इंडेक्स है उसको एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, वेर रिजल्ट इज इक्वल टू क्या नाम था उसका, इंडेक्स। ठीक है, तो मैं obj डॉट और करके इंडेक्स लिख लूंगी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जैसे आप अपना कर्सर लिखेंगे तो मुझे क्या करना होगा, अगर टाइपकास्ट की एरर आती है तो आपको व्यू रिजल्ट के रिलेटेड लिखना होगा व्यू रिजल्ट। अगर एरर नहीं आती है देन इट इज वेल एंड गुड, लेकिन मोस्टली आपको उसके रिलेटेड एरर आएगी तो आप उसके रिलेटेड नेम स्पेस दे दीजिएगा। क्योंकि ये जो मेरा जो इंडेक्स कंट्रोलर होगा इसमें जो ये प्रॉपर्टी है वो आई एक्सटेंड रिजल्ट है, तो मुझे उसको टाइपकास्ट करना होगा जिसको मैं यहाँ पर रिजल्ट के अंदर एक्सेस कर पाऊंगी।
आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं रिवाइज कर देती हूँ। मेरे पास एक MVC का प्रोजेक्ट है .NET कोर, उसके अंदर मेरे पास एक केस कंट्रोलर्स है। मैंने एक नया कंट्रोलर बनाया है और उस कंट्रोलर के अंदर मैंने क्या करके रखा है, मैंने अपनी एक व्यू बैग करके लेके रखा है, व्यू बैग बना है केस 1 करके, जिसको मैंने इनिशियल वैल्यू दे दी है, कौन सी वैल्यू 1। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं यूनिट टेस्ट करना चाहती हूँ कि क्या इसका इस्तेमाल मुझे यहाँ पर शो करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं यूनिट टेस्ट के अंदर। ये मेरा टेस्ट है और यहाँ पर मैं चली जाऊंगी और लिख दूंगी मैं assert डॉट इक्वल। ठीक है, अभी जैसे आप अपना कर्सर assert पे रखेंगे यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड। असट देखिए आपको दो पैरामीटर असट के अंदर दिखते हैं इक्वल टू के अंदर। फर्स्ट जो है वो आपको दिख रहा है एक्सपेक्टेड, मतलब कि जब ये टेस्ट केस हो रहा हो तब आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या चाहिए वो, और सेकंड जो है वो हमारा पैरामीटर होगा। तो मैं यहाँ पर मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या चाहिए, जैसे कि मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट मेरा क्या है, डन है। तो मुझे यहाँ पर स्क्रीन डबल कोट्स के अंदर क्या लिखना होगा, डन लिखना होगा। ठीक है, आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो पहला पैरामीटर है उसके अंदर मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, रिजल्ट डॉट, और यहाँ पर मैं लिखूंगी व्यू डेटा, और यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट, और उसके बाद मेरे व्यू डेटा वाले वेरिएबल, मतलब कि इसका जो केस 1 है उसका नाम लिख देना है यहाँ पर, और फिर एंड विद द सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक टेस्ट केस हमारा बन चुका है, जिसके अंदर हमने उसको चेक करवा है कि क्या ये जो व्यू डेटा केस 1 में से जो वैल्यू आ रही है वो डन है या नहीं, क्योंकि हमने लेके रखा है इक्वल टू। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं टेस्ट के अंदर, और फिर यहाँ पर टेस्ट एक्सप्लोरर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा टेस्ट एक्सप्लोरर आ चुका है। यहाँ पर इसको एक्सपांड करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, और ये है मेरा टेस्ट। इसको मैं जरा थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा टेस्ट 1 जो है वो मेरा टेस्ट केस होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ। ठीक है, ये मेरा टेस्ट 1 है जिसको मैं रन करना चाहती हूँ। तो जैसे मैं इसको रन करती हूँ क्या होगा, यहाँ पर मेरा टेस्ट केस पास होगा, और अगर मेरा टेस्ट केस सक्सेसफुली हो रहा है, मतलब व्यू बैक में से भी मुझे डन मिल रहा है और यहाँ पर भी मुझे डन मिल रहा है, तो क्या होगा, वो मुझे सक्सेसफुल दिखा देगा। तो जस्ट वेट करते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द थिंग्स आर इन अ ग्रीन फॉर्म, दैट मीन्स क्या हो गया कि मेरा टेस्ट केस जो है वो पास हो चुका है। ठीक है, ये जो मेरा टेस्ट केस है वो पास हो चुका है। अगर अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर चली जाती हूँ, और टेस्ट केस के अंदर यहाँ पर ये जो मैंने बना के रखा है इसके अंदर सोचे कि मैं डन की जगह चेक कर लेती हूँ लर्न कोडिंग, इस तरीके से कोई इनिशियल वैल्यू दे दी। अभी इसके अंदर वहां पर जो हमने टेस्ट केस बनाया था वहां पर उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी, यहाँ पर उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या चाहिए, डन। लेकिन जब ये फायर होगा तब उसको इनिशियल वैल्यू यहाँ पर से क्या मिलने वाली है, लर्न कोडिंग। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा टेस्ट केस जो है वो फेल हो जाएगा। तो वापस मैं यहाँ पर टेस्ट में चली जाती हूँ, टेक्स्ट एक्सप्लोरर में चली जाती हूँ, और मैं इसको फिर से रन करती हूँ। ठीक है, देखिए उसने मुझे फेल की एरर दे दी है। यहाँ पर उसने मुझे क्या दे दिया, ये मैं अपना विंडो थोड़ा यहाँ पर ले लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। देखिए प्रीवियसली जो यहाँ पर उसने मेरे टेस्ट केस को फेल कर दिया, क्यों, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेड क्या था, क्या था उसको एक्सपेक्टेड डन, लेकिन उसको मिल क्या रहा है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड की जगह उसको मिल क्या रहा है, लर्निंग कोडिंग। तो इस तरीके से आप अपने टेस्ट केसेस बना सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस के रिलेटेड, और आप वर्क कर सकते हैं। सो आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छा लगता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि किस तरीके से एज अ फ्रेशर्स लेवल आपको से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हाउ टू क्रिएट योर टेस्ट केसेस यूजिंग एक्स यूनिट और वट एवर द थिंग्स। तो इस वीडियोस के अंदर, ये डेमो के अंदर हमने स्टडी किया है क्रिएट दी टेस्ट केसेस यूजिंग एक्स यूनिट। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच।